भगवान के श्री चरणों में अनुराग रखने वाले सज्जनों, मनुष्य को यदि अपने परिवार को सकुशल रखना है तो परिवार की संगति पर भी निगाह रखनी चाहिए। आपका बच्चा, आपकी पत्नी अथवा परिवार का कोई अन्य सदस्य जिस किसी के साथ है और उसका दोस्त कौन है, इस पर भी निगाह रखने की आवश्यकता होती है। कैकय नरेश राजा अश्वपति को एक वरदान प्राप्त था कि वह पशु पक्षियों की भाषा समझ सकते थे, पर उस वरदान के साथ एक शर्त जुड़ी थी कि यदि उन्होंने किसी को भी यह बताया कि वे क्या सुन रहे हैं तो उनकी तत्काल मृत्यु हो जाएगी। एक बार राजा अश्वपति कैकेयी की माता के साथ उपवन में टहल रहे थे। उन्होंने दो हंसों की बात सुनी और जोर से हंस पड़े। रानी ने हठ पकड़ लिया कि राजा को बताना ही होगा, वे क्यों हंसे। राजा ने समझाया कि यदि वे बताएंगे तो मर जाएंगी, पर रानी ने कहा कि आप जीवित रहें या मर जाएं, मुझे सत्य जानना है। तब राजा अश्वपति यह देखकर दंग रह गए कि उनकी पत्नी को उनके जीवन की चिंता नहीं है। उन्होंने निर्णय लिया कि ऐसी हृदयहीन स्त्री को हम अपने साथ नहीं रख सकते। उन्होंने कैकेयी की माता को त्याग दिया और मायके भेज दिया। और कैकेयी का बचपन इस प्रकार माँ के बिना ही बीता। पिता ने ही उनका पालन पोषण किया। माँ के इस स्वार्थी स्वभाव का असर कहीं न कहीं कैकेयी के अवचेतन मन में भी था, जिसे बाद में मंथरा ने कुरेदा। कैकेयी की धाय माँ मंथरा ही थी। वह परंपरा के अनुसार कैकेयी के साथ विवाह के बाद अयोध्या आ गई। अयोध्या में कुबड़ी और कुरूप होने के कारण लोग उसका मजाक उड़ाते थे, इसलिए मंथरा कैकेयी के प्रति ज़्यादा समर्पित थी। राजा दशरथ ने कैकेयी को असीमित अधिकार दिया। वरदान देते समय सीमा में नहीं बांधा। कैकेयी से कहा, तुम जो चाहो मांग लो। यदि वह धर्म के भीतर रहकर जो चाहो मांग लो कहते तो बाद में कैकेयी धर्म के विरुद्ध आचरण नहीं कर पाती। महाराज दशरथ ने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि रानियों के आसपास कैसे सलाहकार हैं। राजा को यह सुनिश्चित करना चाहिए था कि कान भरने वाले लोग महल में न रहें। संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति, अर्थात संगति से ही दोष और गुण आते हैं। शायद दशरथ यह चूक न करते तो आज महाराज दशरथ के आंगन में इतनी बड़ी दुर्घटना नहीं होती, जिसका मूल्य महाराज को अपने प्राणों की आहुति देकर चुकानी पड़ी और जीते जी अपने 2 पुत्रों व एक पुत्र वधू को वन भेजने का कलंक उनके माथे पर पड़ा। ईश्वर कल्याण करे। आपका दिन भी शुभ व मंगलमय हो।